हेलो स्टूडेंट्स, मैं रुचि सिंह आज के डेली न्यूज़ एनालिसिस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ एज वेल एज दे से healthy mind resides in a healthy body. Before we take ahead the main agenda of the session, let's start the day with a quote, and that is, success is no more an accident, it is hard work, perseverance, learning, studying, sacrifice, and most of all, love of what you are doing or learning to do. As they say ना, थ्री इडियट्स में एक डायलॉग था कि आप जो भी करना चाहते हो उसको इतने अच्छे से करो कि सारी कायनात आपको वो देने के लिए रेडी हो जाए, लाइक दैट, समथिंग लाइक दैट। और थ्री इडियट्स का डायलॉग था या कौन सी मूवी का डायलॉग था, आई एम नॉट गुड विथ मूवीज, जस्ट देख लेना आप लोग। सो द आइडिया इज हार्ड वर्क अलॉन्ग विद परसिवरेंस इज रिक्वायर्ड for you to do well in anything you have taken up in your hand. Well, before we proceed ahead of reading newspaper in detail, थोड़ा एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने कल क्या किया था, ठीक है। तो उससे कौन कौन से आर्टिकल्स किए थे, तो अगर आप वो एक बार, अगर आपने वो सेशन देखा है, जिन स्टूडेंट्स ने वो सेशन नहीं देखा था कल का, you can go through Tathastu ICS YouTube channel and you can watch that again, because कुछ आर्टिकल्स आज के पेपर में ऐसे हैं जो इन कंटिन्यूएशन है। जैसे हमने पहला आर्टिकल एक देखा था आदित्य L1 एंड लैग्रांज पॉइंट के बारे में, डिटेल में देखा था। सो व्हाट ऑल वी डिड यस्टरडे, देख लेते हैं एक बार। पहला आर्टिकल जो हमने पढ़ा था डिटेल में, आदित्य L1 और लैग्रांज पॉइंट के बारे में पढ़ा था हमने। एक आर्टिकल था द हिंदू में जिसके लिए हमने आदित्य L1 को डिटेल में देखा था, क्या है आदित्य L1, लैग्रांज पॉइंट क्या होता है। सेकंड हमने डिटेल में देखा था वन नेशन वन इलेक्शन। इसमें हमने देखा था कि व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन, व्हाट आर द बेनिफिट्स, व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन, एंड हमने कुछ वे फॉरवर्ड देखे थे, एंड बेस्ड ऑन दिस वी डिड अ प्रैक्टिस क्वेश्चन एज वेल। थर्ड हमने देखा था BNS, दैट इज भारतीय न्याय संहिता 2023 में, और उसमें जो इशू था वो हमने हिट एंड रन केस के बारे में डिटेल में डाला था हमने। एंड देन कुछ हमने PT पॉइंटर्स कवर किए थे बहुत ब्रीफ में कि ऑयल स्पिल क्या होता है, ऑयल स्पिल, एंड देन हमने ये भी जाना व्हाट इज मीनिंग ऑफ साइनोबैक्टीरिया। सो दिस इज ऑल वी डिड इन आवर लास्ट सेशन। जिन बच्चों ने नहीं देखा है, एक बार गो थ्रू दैट सेशन सो दैट आज हम कुछ आर्टिकल्स, अगर हम ऐसे द हिंदू में वी कम अक्रॉस थ्रू सम आर्टिकल्स विच आर इन कंटिन्यूएशन ऑफ some of these we will skip, and if there is any extra information covered in today's paper हम उसको अपने स्टडी मटेरियल में ऐड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे कि आदित्य L1 हमने कल बहुत डिटेल में किया था, तो आज एक पहला आर्टिकल जो होगा हम देखेंगे, उसमें आदित्य L1 के बारे में दिया, हम उसको स्किप करेंगे, ऑलमोस्ट ऑल द इंफॉर्मेशन आर रिपीटेड। सो लेट्स गो टू न्यूज़पेपर ऑफ टुडे। तो जो सबसे पहला आर्टिकल है आप देख सकते हैं, सी एक चीज़ आई वांट टू से टू ऑल ऑफ यू, टू ऑल माय स्टूडेंट्स की, व्हाई डू आई शो यू एंड नेविगेट थ्रू द न्यूज़पेपर। आई कुड कट पेस्ट आर्टिकल्स इन सेपरेट पेज एंड एंड डायरेक्टली आपको मैं आर्टिकल्स दिखा देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ न्यूज़पेपर नेविगेट करना सीखें और ये देखने की कोशिश करें कि जैसे हेडिंग्स हैं, ठीक है, एंड यू ऑल्सो विल गेट टू नो कौन से न्यूज़ पीस, कौन से न्यूज़ आर्टिकल्स को हमें स्किप करना है। आज का अगर मैं पेपर देखूँ, जस्ट आई टोल्ड यू यस्टरडे 3-4 थिंग्स कि आपको पेपर जैसे ही मिले, एज सुन एज यू गेट द पेपर, जस्ट फ्लिप थ्रू इट, डू नॉट स्टार्ट डायरेक्टली रीडिंग इट। आप फ्लिप थ्रू करिए जस्ट थ्रू योर ओन अंडरस्टैंडिंग, जो भी अभी तक आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं, कौन कौन से आर्टिकल्स को रीड करते हैं, आप सिर्फ उस अंडरस्टैंडिंग पे आप सबसे पहले उसको फटाफट टिक कर लिया करेंगे, आज मैं ये आर्टिकल्स कवर करूँगा और या करूँगी और ये आर्टिकल्स मेरे लिए रेलिवेंट हैं, बाकी के आप स्किप कर दोगे कम्प्लीटली।
डू इट ऑन योर ओन. बाकी जब यू आर इन दिस न्यूज़पेपर एनालिसिस सेशन विथ मी, यू कैन ऑल्सो गेट टू नो कौन कौन से आर्टिकल्स आज कवर करने हैं. तो आज का जो न्यूज़पेपर है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अगर लगना चाहिए विथ डिटेल्ड रीडिंग ऑफ न्यूज़पेपर, 40 से 45 मिनट ज़्यादा लगना ही नहीं चाहिए. कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको वो प्रोवाइड कर ही दूंगी, लेकिन जब मैं पेजेस को नेविगेट करती हूँ, जब मैं पेजेस को स्क्रॉल कर रही होती हूँ, यू ऑल्सो लर्न विथ मी कि न्यूज़पेपर जब हम देखते हैं तो कौन कौन से पॉइंट्स को हम एम्फसाइज करने की कोशिश करते हैं. बाकी अगेन आई टोल्ड यू yesterday three prerequisites of becoming a good newspaper reader. मैंने आपको 2-3 चीज़ें बोली थी, आपने किया कि नहीं? एक जस्ट याद करिए मैंने क्या कहा था. चलिए मैं खुद बोल देती हूँ और सोचिए कि आपने किया कि नहीं. मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि मेंस का जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस का सिलेबस है उसको आपको देखना स्टार्ट कर देना है. उसमें जो टर्म्स हैं, टॉपिक्स दिए गए हैं, उनको आप जस्ट गो थ्रू इट. सिलेबस देखोगे आप, जब न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आप को रिलेट कर सकोगे अपने सिलेबस के साथ. दूसरी चीज़ मैंने आपको बोली थी कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स पेपर भी आप करते रहिए. उससे आपको ये समझ में आएगा कि कैसे इन्फॉर्मेशन को पिक करते हैं जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं. और तीसरी चीज़ मैंने बहुत इंपॉर्टेंट जो बोली थी वो बोली थी कि यूपीएससी मेंस का जो प्रीवियस 5 ईयर्स का एटलीस्ट पेपर आप एक बार देख लो. उससे आपको ये पता चलेगा कि पेपर यूपीएससी क्वेश्चन सेट कैसे करता है. ठीक है, एंड यू बिकम योर ओन एग्जामिनर. अगर कुछ नए इश्यूज हम पेपर पढ़ते वक्त हम वी आर कमिंग अक्रॉस, यू कैन मेक योर ओन क्वेश्चंस एंड दैट्स द बेस्ट वे ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, आई बिलीव. तो चलिए, ये पहला आर्टिकल है द हिंदू में, जम्मू एंड कश्मीर टू हैव नो लोकल बॉडी मेंबर्स फ्रॉम टुमारो. इसमें आपको कुछ भी रिफर करने की ज़रूरत नहीं है. आप अगर आप पढ़ेंगे द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हु हैव नॉट हैड एन असेंबली रिप्रेजेंटेशन सिंस 2018, कोई मतलब नहीं है इसमें. ठीक है, सिर्फ एक वर्ड दिया हुआ है जिसको आपको समझने की ज़रूरत है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज डीलिमिटेशन एक्सरसाइज. ठीक है, तो इसमें एक लाइन दी हुई है, next election to municipal bodies and panchayats will be held as the union government has decided to first conduct delimitation exercise. तो आपको यहाँ बहुत ब्रीफ में बता देती हूँ कि delimitation क्या होता है और क्या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जिसके अंडर ये एक्सरसाइज किया जाता है. ठीक है, बाकी दिस delimitation exercise is a topic to be done in detail. ये कवर होता रहेगा. किसी दिन अगर न्यूज़पेपर में बहुत डिटेल से दिया रहेगा तो हम इसको और एलाबरेट तरीके से विल डील विद इट. बट टुडे जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिलिमिटेशन एंड एनी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बिहाइंड इट. सो पहला जो टॉपिक मैंने जैसे आपको बताया, हम डिलिमिटेशन के बारे में करेंगे. ऑलराइट, सो व्हाट इज डिलिमिटेशन. यूपीएससी के जैसा हम हमेशा करते हैं, जैसे मैंने बताया था हाउ वी विल प्रोसीड एट. सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो भी वो न्यूज़ पीस है वो सिलेबस के किस पार्ट से हमारे रिलेटेड है. तो यूपीएससी पेपर 2 का जो टाइटल है वो है गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन. दिस आर्टिकल विल कम अंडर पेपर 2 of UPSC. What is delimitation? Delimitation is the act or process of fixing limits or boundaries of territorial constituencies in a country to reflect the changes in population. These are the two things you have to emphasize. Fixing limits or boundaries reflect the changes in population. All right. In India, the task of delimitation exercise is assigned to high power body. Such a body is known as delimitation commission or boundary commission. This is all about meaning of delimitation. अभी के लिए इतना ही required है, आप सिर्फ इतना जानिए. Next, what is the constitutional basis of delimitation commission? Article 82 of Indian Constitution says that it mandates the parliament to enact a delimitation act and constitute delimitation commission after every census. So first is article 82, second is article 170 that says it provides for the division of territorial constituencies of states by delimitation commission after every census. So this is all about delimitation and constitutional basis of delimitation. Next, so let's move to our second article.
there is, as you can see, there is nothing to be read, there is nothing to read on second page. इसको skip करते हैं. Again, there is nothing to be referred on this page. Why I am showing it, जिससे आपको भी खुद समझो. आपकी पेपर जब हम पढ़ते हैं तो पेपर नेविगेट कैसे करते हैं. कुछ इश्यूज जो दिए हुए हैं जिसका कोई मतलब नहीं है उसको हम कंप्लीटली स्किप कर देंगे. नेक्स्ट, गोइंग टू अनदर पेज. नथिंग. Another page, we start with, okay, so we have come to page number on editorial page. As we can see, there is not much on editorial page as well. How to zoom in it. Right. So editorial page पे जो हमारा पहला आर्टिकल है, that is a new high. This is about no need, as I've mentioned, this is not, there is no need to read it as we have already covered Aditya L1 in our yesterday's session in detail. तो इसमें कुछ ज़्यादा कोई information extra दी नहीं. You can completely skip it, and then we don't need to refer anything for aviation professionalism which India must draw. There is nothing to read about it. And then structural negotiation boost for disabled regions, we don't need to read anything about it. Let's next move to this article. This one of today's newspaper is very important for us to cover in detail. ये related to social issues है. आप देख लेते हैं ये न्यूज़पेपर के सिलेबस के किस पार्ट में आता है. Rising child marriage in West Bengal, and well, just go back to previous delimitation article. उसके लिए एक previous question पे दिया हुआ है practice के लिए. You can see what is delimitation, why it is needed. Describe the procedure for delimitation process in India. Is there any need to change the process of delimitation? You can have, just read extra for your delimitation article. इसको हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, आप पढ़ सकते हो अपने आप से थोड़ा. Okay, so the second article which we read was about child marriages, increasing instances of child marriage in West Bengal. उससे रिलेटेड ये न्यूज़ है. पहले हम पढ़ लेते हैं इसको. देखो न्यूज़ में कैसे दिया हुआ है. इज जस्ट सिंपली saying, why are girls getting married early despite receiving an education? Have the cash incentives for girls to study not been effective? तो इसका मतलब अब जब ये लाइन पढ़ते हो तो आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि इसमें कुछ कैश इंसेंटिव दिए गए होंगे जो कि इफेक्टिव नहीं है. उसके बाद लिखा है द कैश इंसेंटिव फॉर गर्ल्स टू स्टडी नॉट बीन इफेक्टिव. व्हाट इज द फीडबैक फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट्स? इज इट सोशल प्रॉब्लम और पॉलिटिकल इशू? This can be asked by UPSC directly by saying that child marriage is increasing in West Bengal or in India. Is this a social problem or political issue? What is the link between child marriage and poor maternal health? ठीक है, ये इस लाइन से पूरा एक डायरेक्ट यूपीएससी का क्वेश्चन बन सकता है. तो पहला लाइन जो पहला पैराग्राफ है इस आर्टिकल का उसमें इशू दिया है कि जो चाइल्ड मैरिज रिलेटेड इशू है वो इशू क्या है. तो जस्ट सेइंग दैट ओवरऑल a recent study in child marriage. आप अपना न्यूज़पेपर खोल सकते हैं. यू कैन गो थ्रू दीज पैराग्राफ्स और इसको देखने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि कैसे आर्टिकल्स हम पढ़ते हैं. ठीक है, राइट.
जब ये आप मेरे साथ पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि पेपर में कौन सी चीज़ आर्टिकल से कौन सी चीज़ पिक करनी है। तो पहला लाइन बोलता है, रिसेंट स्टडी ऑन चाइल्ड मैरिज इन इंडिया published in Lancet noted that overall decrease in child marriage across the country, but pointed out that 4 states, mainly Bihar, West Bengal, Uttar Pradesh and Maharashtra, accounted for more than half of the total headcount burden of child marriage in girls. Next point which you need to see is 1 in 5 girls are still married below legal age in India. हमें जानेंगे कि legal age क्या होता है. Once let's complete this new piece. उसके बाद बोल रहा है दैट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5. आपको इन सब डेटा और फैक्ट्स भी जानना पड़ेगा. जस्ट यू नो मेयर सेइंग अ स्टेटमेंट अबाउट सर्टेन इशू इज नॉट इनफ टू राइट अ गुड आंसर. You have to have facts and data to substantiate whatever you write in exam. So उसके लिए कुछ facts हैं, हम देख लेते हैं. ऐसे that's how you pick from newspaper. It says that National Family Health Survey 5 carried out in 2019 and 2020 points out that the women aged 20 to 24 years who were married before the age of 18 years in West Bengal remains one of the highest in the country at 41.6%. The percentage was the same during National Family Health Survey 4. मतलब कोई चेंजेस नहीं आए हैं. नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे 4 में भी वही डेटा हमें मिला था और देन NFHS 5 में भी हमें सेम ट्रेंड देखने को मिलता है. सो देर इज नो इम्प्रूवमेंट डिस्पाइट ऑल द एफर्ट्स बाय द गवर्नमेंट और सोशल सेक्टर इंटरवेंशंस. कोई भी इम्पैक्ट नहीं आया, इसे आप समझ सकते हो. द परसेंटेज वाज द सेम ड्यूरिंग द ऑल इंडिया फिगर ऑफ वुमेन एज 24 years getting married before they turn 18 is pegged at 23.3%. What a poor state. What has been the impact? अब impact के बारे में जान लेते हैं कि जो है high instances of child marriage in India or anywhere, how does it impact the woman in the society overall? It is saying about that. While child marriage is considered a human rights violation and recognized form of sexual and gender-based violence, the adverse impact of child marriage is manifested across maternal and child health. It impacts the health of the woman and the child, the born child as well. There are instances of child weighing less than even 500 grams. So even despite the best medical interventions, doctors are not able to save the children born out of such cases. Women marrying below the certain age, and they are not having proper reproductive a standard reproductive health to give birth to healthy babies. So it has impact on maternal and child health. Then next line mein, in the next para, you need to emphasize on the line, the hospital authorities said that majority of children were born with extremely low birth weight. Because of child marriage and poverty, children are born with a low birth weight and sometimes doctors are not able to save them, as I said just now, just before this point. Next point, what have been the policy intervention? सबसे पहले पैराग्राफ में इस आर्टिकल में, बहुत अच्छा आर्टिकल है ये, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको पूरा चाइल्ड मैरिज एंड रिलेटेड इश्यूज, सोशल इश्यूज में बहुत इंपॉर्टेंट जो कि पेपर 1 में आता है, उसके लिए हम उस पूरा टॉपिक उस पार्ट ऑफ द यूपीएससी सिलेबस के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. अगर आप इसको पढ़ लेते हो तो चाइल्ड मैरिज रिलेटेड इश्यूज, पॉलिसी इंटरवेंशन, इसमें सब दिया हुआ है. तो पर्टिकुलरली इट इज़ टॉकिंग अबाउट वेस्ट बंगाल, बट ओवरऑल इंडिया के टर्म्स में भी हम इस आर्टिकल को यूज़ कर सकते हैं. तो इसमें मेंशन है एफर्ट्स, पॉलिसी इंटरवेंशंस क्या किए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से. इसी तरह कन्याश्री प्रकल्प is a conditional cash transfer scheme aimed at incentivizing the schooling of all teenage girls between the age of 13 and 18 and simultaneously discouraging child marriages. So एक है कन्याश्री प्रकल्प, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है, पॉलिसी इंटरवेंशन है ये, नॉट इंडिया लेवल पे नहीं है, पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट. देन सेकंड paragraph, the scheme has completed 10 years and was recognized as an international with the United Nations Public Service Award 2017. अवार्ड में मिला हुआ यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस का, फिर भी इससे कुछ खास आउटकम नहीं देखा गया है.
और देखेंगे कि अभी भी स्टेट ऑफ चाइल्ड मैरिज इन वेस्ट बंगाल है क्या डिस्पाइट सच पॉलिसी इंटरवेंशंस, और ये पॉलिसी इंटरवेंशंस फेल क्यों हो रहे हैं, क्या कोई सोशल कॉज है या कोई देयर इज नॉट प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज लॉज, वो हम आगे इस आर्टिकल में ही देखेंगे एंड डिटेल में भी हम पढ़ेंगे अलग से. While the school enrollment of girls had increased in the state, questions are being posed based on NFHS data and the Lancet study of whether the scheme has achieved its promises of arresting child marriage. In 2013, West Bengal Higher Secondary Examination, also referred as the Class 12 board exam, saw 14.84% increase in female candidates. Next, you don't need to refer anything about it. Skip and just reach to this line. There is a stride in educational attainment which has not translated into increased participation of women in workforce either. वो कह रहा है कि जो ये पॉलिसी इंटरवेंशन है उसके थ्रू एजुकेशनल अटेनमेंट तो अचीव हुआ है, बट वो कह रहा है कि वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है वर्कफोर्स में उसमें कोई सब्सटेंशियल इंक्रीज नहीं हुआ है. ठीक है, इसके रीजंस हम आगे देखेंगे. So further it is saying that surprisingly there is no direct correlation between literacy rate and child marriages. There is no direct correlation between literacy rate and child marriages. Even if literacy rate is increasing, there is no correlated decrease in child marriages. Further it says that despite high literacy, the incidence of child marriage is also disproportionately high in some districts. Next, cases आप देख सकते हो, you know that and experts also link child marriage with migration causes. Sorry, now first बताया इशू क्या है, सेकंड कुछ फैक्ट्स और डेटास बताए, थर्ड बताया पॉलिसी इंटरवेंशंस क्या लिए गए हैं, अब फोर्थ जो है वो बता रहा है इस आर्टिकल में फोर्थ जो इस आर्टिकल में बता रहा है वो बता रहा है कि कॉजेस क्या है, व्हाई दिस कोरिलेशन इज नॉट बीन एबल टू एस्टैब्लिश दैट थ्रू दिस पॉलिसी इंटरवेंशंस वी कैन अरेस्ट द चाइल्ड मैरिज एंड थ्रू दिस पॉलिसी इंटरवेंशन विच वी आर ट्राइंग फॉर टू इंक्रीज द लिटरेसी, child literacy or women literacy in the state, why that is not materializing into decreased child marriages as well. तो उसके कॉजेज बताए हैं. कॉजेज में क्या है, वो बोल रहे हैं माइग्रेशन इज वन ऑफ द बिगर कॉज फॉर चाइल्ड मैरिजेस, क्योंकि जो वुमेन है उनको कहा जाता है ना कि वो हमारी इज्जत होती हैं. तो पेरेंट्स जिनको द वंस हु हैव टू मूव टू अनदर स्टेट फॉर वर्क, for job, for their livelihood, they think women left back at home are not secure because of the social circumstances surrounding around them. They feel there are, you know, there has been many instances of child abuse, rapes, etc. So they fear and they want before leaving, they want that before leaving their residence they can marry off the girl child, and that's how they can secure the girl. The third is there is significant migration, I mean which we talked about. The article says the experts also link child marriage with migration, as significant population of the state go out to work in other state. And similarly after, ये तो शादी से पहले है, that you know parents are not secure, parents think marrying off the girl child is to make them secure. Even they marry off the husbands while they go for search of the job, you know, they feel that women are not secure, and that the next line is also talking about that there is significant migrant population who goes to other states to work and they don't want to leave unmarried daughters at home. Also the men who are married to these girls want their wives to have children. मतलब समझ रहे हो कि डबल ट्रिपल बर्डन क्रिएट हो रहा है. एक तो जो है बिफोर मैरिज दे पेरेंट्स थिंक दे आर नॉट safe, so they marry off the girl child sooner before they attain a legal age to get married. And second, even after marriage they have this burden on them that you know the husband thinks that before leaving the home it is better to you know have the child, that makes the woman
further secure. So and before attaining a certain reproductive age, certain reproductive health, they have to bear the child, and that itself has negative impact on the health of the woman and the stillborn child as well. The child who is going to get born also take birth with various health issues. वो देखेंगे जैसे लो बर्थ वेट विच वी टॉक्ड अर्लियर सेल्फ. नेक्स्ट इज अलोंग द जो कन्याश्री प्रकल्प स्कीम है, पॉलिसी इंटरवेंशन जो है, उसके अलावा भी देयर इज अ कैश इंसेंटिव स्कीम फॉर मैरिज ऑफ गर्ल्स नेम्ड रूपाश्री प्रकल्प की लड़कियों की शादी के लिए जो है ये पॉलिसी इंटरवेंशन है, गवर्नमेंट हेल्प करती है. तो क्या करते हैं, शादी से पहले भी जो गवर्नमेंट इंटरवेंशन कन्याश्री प्रकल्प इज अ कंडीशनल कैश स्कीम एम्ड एट इंस्पायरिंग द स्कूलिंग ऑफ ऑल. स्कूलिंग वाला भी पैसे पेरेंट्स ले लेते हैं और शादी के बाद शादी कराने के लिए भी कैश ट्रांसफर जो है वो भी ले लेते हैं. दोनों ही पेरेंट्स आर टेकिंग द हेल्प ऑफ बोथ द स्कीम्स, बट अल्टीमेटली जो ऑब्जेक्टिव है इस स्कीम का वो डिफीट हो रहा है, दैट इज helping the women to go for high literacy and arresting the instances of child marriage, and after marriage also, you know, even when they go, the parents wants to marry the girl off, तो उसमें भी है, they take the money but still they get the girl married. ठीक है, तो बहुत सारे social issues and crisis हैं related to women and overall status of the women in the state and overall in the country. Further, are the laws not being implemented? हमने पहले issues देखे, फिर facts and data about this issue देखा, फिर हमने देखा cause क्या है. नेक्स्ट बोल रहा है कि laws क्या हैं और क्या ये laws impactful नहीं है अरेस्ट करने के लिए चाइल्ड मैरिजेस को, दिस सच इवेंट्स को अरेस्ट करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए. आर दीज लॉज नॉट इम्पैक्टफुल? तो देख लेते हैं क्या लॉज हैं. Our laws are being along with social issues. There are issues regarding implementation of child marriages. कोई भी issue हो, कोई भी issue social issue हो, उसमें एक point आप अपने आंसर में हमेशा डाल सकते हो, और वो ये है failure of implementation of laws. ये हर issue में डाल सकते हो आप, मतलब ये आपको as a handy point है जो कि आप कहीं भी अपने आंसर में use कर सकते हो. That along with social issues, there are issues regarding implementation of laws on child marriages. ठीक है, next point. The Ministry of Women and Child Development, in response to a question by whoever, gave details regarding the details of the cases registered under Prohibition of Child Marriage Act. So PCMA Act है, एक आपको ये देखना है, there is a PCMA Act 2006, sorry. So there is a PCMA Act 2006. Over the past 5 years across the country, in 2021, West Bengal registered 105 cases under PCMA 2006, whereas states with a smaller population and lesser instances of child marriage registered more cases, like Tamil Nadu, which registered 169 cases, Karnataka 273, and Assam 155 cases respectively. Next, it says the ministry also added that to curb child marriage, the government had introduced the Prohibition of Child Marriage Amendment Bill 2021 in Parliament in December 2021 for raising the age of marriage of women to 21 years. कितना? 21 years. अभी कितना है? 18 years. तो वही बोल रहा है this line that the ministry also added that to curb child marriage, the government had introduced the Prohibition of Child Marriage Amendment Bill 2021 in Parliament in December 2021 for raising the age of marriage of women to 21 years to bring it on par with the men, and the bill has been referred to Parliament Standing Committee. So this is the current status. 21 एज करने के लिए बिल प्रपोज कर दिया गया है, दैट इज रिफर टू पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी. पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी के बारे में भी कभी पढ़ेंगे, आर्टिकल्स आते रहते हैं इसके बारे में. दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स स्टेज ऑफ द एग्जाम. एंड देन व्हाट लाइज अहेड. तो ये ऐसा आर्टिकल है जिसमें हम इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम किसी भी इशू पे अपने भी आंसर राइटिंग में हम फॉलो करते हैं कि पहले तो हम इशू के बारे में बताते हैं, फिर उसके कुछ डेटा और फैक्ट हम बताते हैं सराउंडिंग दैट इशू टू सब्सटेंशिएट आवर आंसर, एंड देन हम बताते हैं कि कॉजेज क्या हैं फॉर परसिस्टेंस ऑफ दैट इशू. एंड थर्ड, इसमें बताया गया आर देयर एनी लॉज प्रेवलेंट
आर देयर एनी पॉलिसी इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट, बाय द स्टेट और द यूनियन गवर्नमेंट। फिर उसके बाद हम बताते हैं कि लॉज जो हैं वो इम्प्लीमेंट तो हो रहे हैं, बट वाई दे आर नॉट अचीविंग द आउटकम एज एक्सपेक्टेड। फिर उसके बाद फोर्थ हम लिखते हैं वे अहेड। वे अहेड में व्हाट लाइज अहेड? Experts point out that West Bengal has emerged an example where cash incentives and existing laws have failed to check child marriages. Imagine. In 2022, the West Bengal government called for a district action plan to curb child marriage and issued necessary guidelines. However, in the absence of social, ये इसको आप ऐसे कंक्लूजन लिखते हैं, आप बोलते हो ना हमेशा कि कंक्लूजन कैसे लिखना है, इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, मेन बॉडी कैसे लिखना है, सारे बच्चों का यही कंफ्यूजन रहता है। तो न्यूज़पेपर बेस्ट तरीका होता है। कई अच्छे ऐसे आर्टिकल्स आते हैं जिसमें आपको पूरा आंसर कैसे फॉर्मेट किया जाता है, वो आंसर फॉर्मेट में दिया होता है, आप न्यूज़पेपर से पढ़ते हो। लोग पूछते हैं ना कि जैसे देर आर मैनी sources which will be giving you कट पेस्ट करके यहाँ वहाँ से कंटेंट दिखा करके आपको कंप्लीट बोल देंगे कि न्यूज़पेपर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और आपको सिर्फ इतने से काफ़ी हो जाएगा। कुछ बच्चे आकर के मुझसे भी पूछते हैं वाइल आई डिस्कस कि, और सारे बच्चों का यही प्रॉब्लम होता है कि न्यूज़पेपर पढ़ते कैसे, न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत बोरिंग लगता है, नींद आती है। तो थोड़ा सा पेप टॉक कर लेते हैं इस पर। देखो, न्यूज़पेपर इसलिए पढ़ा जाता है कि आप अपने ओपिनियन फॉर्म्स कर सको। अपने ओपिनियन मतलब बेस्ड ऑन दी एक्सपर्ट ओपिनियन, यू अंडरस्टैंड दोज एंड यू पुट इट इनटू योर ओन वर्ड जब भी उस इश्यू से रिलेटेड कोई बात होती है। इसलिए न्यूज़पेपर रीडिंग से एक फ़ायदा होता है कि यू गेट टू अंडरस्टैंड एंड फॉर्म ओपिनियन ऑन वेरियस इश्यूज। वो कभी भी कट पेस्टेड या कुक्ड जो इन्फॉर्मेशन आपको अपने मिलती है कहीं से, वो कभी नहीं आता। जब तक आप पेपर पढ़ना खुद से नहीं सीखोगे, जब तक आप पेपर पढ़ना खुद से पेपर से इन्फॉर्मेशन निकालना नहीं सीखोगे, तब तक आप प्रीलिम्स तो रट के क्वालिफाई कर सकते हो। प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट रट्टाफिकेशन। अभी 12 फेल मूवी आई है ना, उसमें भी एक जगह एक सीन है, वो बोलता है कि कई बार वो प्रीलिम्स निकाल लेता है बट मेंस नहीं निकालता है। तो प्रीलिम्स निकालना इज स्टिल फाइन, यू कैन मग अप थिंग्स एंड यू कैन क्लियर प्रीलिम्स। मेंस निकालना टफ हो जाता है। और क्यों निकालना टफ हो जाता है? क्योंकि यू हैव टू लर्न आर्ट ऑफ आर्टिकुलेशन। और आर्टिकुलेशन कैसे आता है? जब आप न्यूज़पेपर रेगुलरली पढ़ते हो, और न्यूज़पेपर पढ़ने से ही आपको आर्टिकुलेशन आप सीखते हो, अंडरस्टैंड करते हो इश्यूज को, एंड दैट्स हाउ यू रिमेंबर थिंग्स एंड यू रिफ्लेक्ट इट इन योर आंसर्स। ठीक है, ओके, कटिंग शॉर्ट द पेप टॉक एंड कमिंग बैक टू आवर इशू। इसमें कंक्लूजन के लिए कितना अच्छा पॉइंट है, देखिए आप। हाउएवर, इन द एब्सेंस ऑफ सोशल कैंपेन इन्वॉल्विंग ऑल स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग पंचायत, schools and local communities, and without a political will to enforce the existing laws, the situation at the grassroots will not improve as rapidly as it has in other parts of the country. मतलब ये तो वे अहेड बता दिया, ठीक है। उसके बाद फेलियर ऑफ द ये बोल रहा है कि देयर हैज बीन फेलियर ऑफ द स्कीम्स, पॉलिसी इंटरवेंशंस। तो वे अहेड क्या हो सकता है? और who are other stakeholders which are needed to be included to deal with such social issue or social crisis। उसमें बोल रहे हैं कि involve the stakeholders like panchayat, schools, local communities, and there has to be political will to enforce the existing laws. So this is all about this article। चलो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में अलग से। ये इशू यूपीएससी की किस पार्ट ऑफ द सिलेबस से, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। ये जीएस पेपर 1 में आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सोशल इश्यूज, मेजर फैक्टर्स एसोसिएटेड विद द चाइल्ड मैरिज, लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क एंड इश्यूज रिलेटेड टू चाइल्ड मैरिज इन इंडिया। अबाउट चाइल्ड मैरिज, देखो आर्टिकल हमने वेस्ट बंगाल के रेफरेंस में पढ़ा चाइल्ड मैरिज के बारे में। तो चाइल्ड, अब हम इसको डिसकंस्ट्रक्ट करते हैं पूरे आर्टिकल को। चाइल्ड मैरिज क्या होता है, इसी हिसाब से आप भी सोचेंगे। जब भी आप न्यूज़पेपर खुद से पढ़ेंगे तो आपको सोचने की जरूरत है कि चाइल्ड की उस आर्टिकल को हमने इस तरीके से पढ़ा, लेकिन उस आर्टिकल में और हमें क्या जानने की जरूरत है। ठीक है, तो लेट्स क्विकली लुक एट दैट। चाइल्ड मैरिज क्या होता है? चाइल्ड मैरिज कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ फॉर्मल मैरिज or an informal union entered into by an individual before attaining the prescribed eligible age. The legally prescribed eligible age in some jurisdictions is below 18 years, including India. Child marriage in India, there are some facts, and this says the child marriage prevalence is generally defined as the percentage of women
falling between 20-25 years old who were married or in union before age 18. ठीक है. India estimated to have 24 million child brides. 24 million child brides. These are some facts. जैसा कि हमने आर्टिकल में पढ़ा उसी को डिकंस्ट्रक्ट करके हम इजी मैनर में हम देख रहे हैं यहाँ पे. According to National Family Health Survey, 40% of world's 60 million child marriages take place in India. ठीक है. 40% ऑफ द वर्ल्ड 60 मिलियन चिल्ड्रन, मतलब वर्ल्ड में 60 मिलियन चिल्ड्रन है हु आर सब्जेक्टेड टू चाइल्ड मैरिजेस, और उसमें उस 60 मिलियन में 40% का जो केस है वो इंडिया से है. इमेजिन द सिचुएशन. नेक्स्ट, some facts. 8 states have a higher prevalence of child marriage than नेशनल एवरेज. तो वो मतलब पूरे 8 स्टेट्स आपको जानने की ज़रूरत नहीं कि आप ये जानो कि कौन कौन से 8 स्टेट्स हैं. फर्स्ट 3 भी अगर आप जान लो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. और फर्स्ट 3 के साथ साथ आप ये हमेशा देखने की कोशिश किया करो कि आप अगर पर्टिकुलर किसी स्टेट से बिलोंग करते हो तो उस स्टेट की क्या सिचुएशन है जब भी आप कोई सोशल इश्यूज पढ़ रहे हो. ठीक है. तो वेस्ट बंगाल, बिहार एंड त्रिपुरा टॉप द लिस्ट. तो आपको ये 3 तो याद करने पड़ेंगे. केरला के बारे में दिया, वुमेन हु गॉट मैरिड बिफोर द एज ऑफ 18 स्टूड एट 6.3% 1920 फ्रॉम 7.6% 2015. मतलब 16, मतलब ये डेटा केरला में डिक्रीज हुआ है. दैट मीन्स देयर हैज़ बीन सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज और सम सोशल जो भी इंटरवेंशंस किए गए हैं दैट माइट हैव हेल्प्ड द स्टेट ऑफ केरला टू रिड्यूस द प्रेवलेंस ऑफ चाइल्ड मैरिजेस. रीजंस फॉर चाइल्ड मैरिज इन इंडिया. कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस हमने डिस्कस किया था पहले भी जब हम आर्टिकल पढ़ रहे थे. ट्रेडिशंस लाइक डाउरी पुट अ लॉट ऑफ स्ट्रेस. सेकंड, पॉवर्टी. पुअर फैमिलीज सेल देयर चिल्ड्रन थ्रू मैरिजेस टू पे ऑफ डेट्स टू गेट ऑफ द साइकिल ऑफ पॉवर्टी. प्रोटेक्टिंग द गर्ल्स सेक्सुअलिटी. हमने जैसा देखा था while we were reading the article, in some cultures marrying a girl young is thought to protect the girl's sexuality and family's honor, security, good future for them. The parents think there is a good future if they can marry the child at lesser age. And then laxity in the implementation of laws, as we said, थोड़ा सा laws को proper implementation की ज़रूरत है. Laws are not implemented stringently. In many cases, the age of the bride and groom aren't checked at the time of registration of the marriage. मतलब जो एक registration of marriage जो एक legal process होता है उसमें भी जो मैरिड कपल्स हैं उनका ब्राइड एंड ग्रूम्स हैं उनकी एज चेक नहीं की जाती है. एटलीस्ट अगर यहाँ पे रिपोर्टिंग कर दी जाए तो जो रियल फैक्ट है, रियल सिचुएशन है चाइल्ड मैरिज के बारे में वो पता रहेगा. तो देयर कैन बी बेटर इंटरवेंशन बाय द लोकल पुलिस और दी whoever are the stakeholders. Discrimination based on gender. Child marriage is a manifestation of discrimination against girls and women. According to UNICEF report, Child Marriage and the Law, the discrimination often manifests itself in the form of domestic violence, marital rape, and deprivation of food, lack of access to information, education, healthcare, and general impediment to mobility. ठीक है. नेक्स्ट, हार्मफुल. पहले हमने जाना चाइल्ड मैरिज क्या होता है, चाइल्ड मैरिज के कॉजेज क्या हैं. अब हम ये जानेंगे चाइल्ड मैरिज का इम्पैक्ट क्या है. चाइल्ड राइट्स इश्यूज. Children who are forced to get married young lose their rights, including right to an education, the right to be safe from physical and mental violence, injury, abuse, among many others. Health issues हमने डिस्कस किया था. Children who are born are below even 500 grams weight. So according to NFHS 5, prevalence of child stunting is 30.5% in 2019 to 2021. Premature pregnancy. Most young brides don't know much about contraception and don't have easy access to reproductive health services because they have not yet attained a certain reproductive age, and so they are not even well educated because they are married off at early age, so they do not know about their rights, about the contraception, about various options available to prevent unwanted pregnancies. So this is talking about that they get pregnant at a younger age and have more than one children before their mind and bodies are even ready. Maternal mortality. Girls under 15 are 5 times more likely to die during childbirth or pregnancy. The leading cause of death for girls aged 15-20 around the world is pregnancy related deaths. Now, maternal mortality, infant mortality. Babies born to mothers younger than 50
20 sorry have almost 75% higher death rates than babies born to mothers older than 20 years. Imagine the gravity of these facts, and which is reflecting the status of a woman if they get married to below a certain age. The children who do make it are more likely to be born premature and with a low birth rate. मतलब एक woman की health कितनी important है. If they are married before a certain age, the babies they bear, they also have poor health status. एंड इनडायरेक्टली अगर आप इसको कनेक्ट करें तो पूरी डेमोग्राफी से कनेक्ट किया जा सकता है, पॉवर्टी से कनेक्ट किया जाता है, किया जा सकता है, वेरियस अदर सोशल जो इश्यूज हैं उनसे भी कनेक्ट कर सकते हैं ये चाइल्ड मैरिज एंड रिलेटेड इश्यूज को. सो नेक्स्ट इज illiteracy. Child brides are often taken out of school and not allowed to get further education. Research shows that child marriage and pregnancy are biggest factors that keep girls from going to school. So intergenerational cycle of poverty भी create होती है in the harmful impact of child marriages. आप देख सकते हैं child marriage negatively affects the economy and can lead to an intergenerational cycle of poverty. मतलब women married at early age, they bear the child is born with the poor health, and then he grows up or she grows up, and then in turn उसका educational and social जो है काफ़ी attainment proper नहीं हो पाता है, health इश्यूज की वजह से उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, दे स्किप स्कूल्स, एंड देन दैट इंटरजेनरेशनल साइकिल ऑफ पॉवर्टी गेट्स एस्टैब्लिश्ड एंड क्रिएटेड, एंड पॉवर्टी कंटिन्यूज. Is talking about that. Early marriage leads to girls to have children earlier and more children over their lifetime, increasing economic burden on the household. Teen widows is yet another harmful impact. Laws and policies to prevent child marriages. हमने पहले आर्टिकल में भी देखा था, हम इसको भी देख लेते हैं. चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट ऑफ 2019, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट ऑफ 2006, हिंदू मैरिज एक्ट 1956. सो दीज आर द पॉलिसीज और द लॉज एंड पॉलिसीज विच आर देयर टू प्रिवेंट चाइल्ड मैरिजेस. इसके बावजूद भी चाइल्ड मैरिज परसिस्ट कर रहा है. Muslim personal laws. Under the Muslim laws, there is no bar to child marriages. As you can see, the Protection of Children from Sexual Offences Act 2012 is also there, but to not have much impact. Way forward, हमने आर्टिकल में भी पढ़ा था, यहाँ भी देख लेते. The solution lies in empowering girls. First thing, public infrastructure create करिए. Ensure that child protection committees and child marriage prohibition officers are doing the job. Such will lead to child marriage free villages like in Odisha. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लीजिए. देर आर चाइल्ड मैरिज फ्री विलेजेस लाइक ओडिशा. लोकल ग्राम पंचायत मेंबर शुड बी ओरिएंटेड टू, जैसे हमने देखा था अपने आर्टिकल में कि स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करने की जरूरत है. उसमें एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, लोकल ग्राम पंचायत हैं, उनको इन्वॉल्व करने की जरूरत है. देयर हैज बीन एन राइज इन चाइल्ड मैरिज ड्यूरिंग द पैंडेमिक, बट मैनी हैव बीन प्रिवेंटेड एज वेल. सो दिस इज सम, आफ्टर हैविंग टॉक्ड सो मेनी नेगेटिव थिंग्स, दिस इज a ray of light which we should put. तो थोड़ा पॉजिटिव ओरिएंटेशन भी रखना ज़रूरी होता है. एंड करने से पहले से अपना जब आंसर हम एंड करते हैं तो फ्यूचरिस्टिक एंड पॉजिटिव आउटलुक के साथ एंड करने की कोशिश करते हैं. कोशिश किया जाना चाहिए, करना चाहिए एज एन यूपीएससी एस्पिरेंट. जब आप एग्ज़ाम लिखते हो, सारी नेगेटिविटी के बावजूद भी अ रे ऑफ लाइट कैन डू द वंडर्स. इसीलिए हम ट्राई करते हैं कि कुछ पॉजिटिव डेटा दे करके ये दिखाने की, ये प्रूव करने की कोशिश करें कि द सिचुएशन ऑफ एनी सोशल क्राइसिस कैन बी टैकल्ड एंड इम्प्रोवाइज्ड अपॉन. वेल, दिस इज ऑल अबाउट चाइल्ड मैरिजेस. प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं. ड्राइवर्स फॉर सोशल चेंज लाइक एजुकेशन, लीगल प्रोविजंस एंड इनिशिएटिव्स for creating awareness have still a lot to cover with respect to eliminating girl child marriage. Comment. थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन मैंने दिया है, आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है. आप इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद, पीपीटी में जो मैंने शो किया उसको पढ़ने के बाद ट्राई करिए, देखिए ये क्वेश्चन आप टैकल कर सकते हैं कि नहीं. ठीक है, डन. 2-3 कुछ पॉइंटर्स हम न्यूज़पेपर में आज कुछ खास नहीं था, सोशल इश्यूज से रिलेटेड ही था. ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं कि अपना नेक्स्ट एजेंडा और नेक्स्ट आर्टिकल कौन सा है विच वी नीड टू रेफर टू. या हमने देख लिया, डिलिमिटेशन हो गया, राइज इन चाइल्ड मैरिज इन वेस्ट बंगाल हो गया,
नेक्स्ट हम थोड़ा सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में देखेंगे। एक छोटा सा आर्टिकल दिया हुआ है, थोड़ा वो पढ़ लेंगे। नॉट वी विल नॉट टेक इट अप इन डिटेल। आर्टिकल्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आता रहता है। आप आजकल बहुत सुन रहे होंगे डीप फेक के बारे में, चैट जीपीटी के बारे में, काफ़ी रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजीज़ हैं ये। थोड़ा सा उनको डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। किसी दिन आर्टिकल आएगा द हिंदू में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे डिटेल में हम पढ़ेंगे, जिसमें हम व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पोटेंशियल रिस्क एंड बेनिफिट्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सेंटर फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के लॉन्च पे कहा था कि सच टेक्नोलॉजीज लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, quantum physics, such thing, ChatGPT, etc. They can be a lot of helpful. They can be a lot helpful for increasing the life standard of citizens. At the same time, जो in country की development है उसको बहुत तेज से आगे बढ़ा सकते हैं। बट एट द सेम टाइम कुछ जो पर्सनालिटीज़ हैं, ग्रेट पर्सनालिटीज़ हैं, जैसे एलन मस्क फाउंडर ऑफ स्पेस एक्स, और जैसे जॉफ्री हिल्टन जिन्हें हम गॉड फादर ऑफ एआई कहते हैं, उन्होंने ऐसे टेक्नोलॉजीज़ के जो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है यूज़ का, तो दे हैव ऑल्सो रेज सम कंसर्न्स। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं, आप थोड़ा पढ़ते रहा करिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। देयर हैज़ बीन कंसर्न्स रेज्ड अबाउट इट एंड पॉजिटिव आउटलुक ऑल्सो अबाउट इट। तो हम थोड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जान लेते हैं। टेक्नोलॉजी, just in brief, what is artificial intelligence? AI is the ability of a computer or a robot controlled by a computer to do tasks that are usually done by humans because they require human intelligence and discernment. What is then, जिस अभी सिर्फ इतना जानिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। जैसे कि मैंने बताया, हम डिटेल में इसको जानेंगे, पढ़ते रहेगा। कभी किसी दिन तो देयर बी सम आर्टिकल इन डिटेल, देन वील रिफर दैट इन डिटेल दैट डे। हाँ, तो सिर्फ एक लास्ट में एक आर्टिकल दिया हुआ है पेपर में। हाउ वॉइस क्लोनिंग देख लेते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो आर्टिकल दिया हुआ है इसमें है कि जब मैं बोला चैलेंजेस एंड पोटेंशियल रिस्क ऑफ एआई जानने की जरूरत है, इसमें कुछ खास दिया नहीं है। वॉइस क्लोनिंग के बारे में दिया हुआ है दैट हाउ वॉइस क्लोनिंग थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज बीइंग यूज्ड फॉर स्कैमर्स। उसमें व्हाट आर द इसमें हाउ, ये इसमें तो थोड़ा सा बताया हुआ है, वो ये बताया कि हाउ आर वॉइस क्लोन्स डन। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा इतना ही जानने की जरूरत है कि हाउ आर द वॉइस डन। once a scammer finds an audio clip of an individual, all it takes is to upload their voice clip to the online program that is able to replicate the voice accurately, blurring some intonations। उसके बाद सो एप्लीकेशन, नेक्स्ट लाइन में थोड़ा चैट जीपीटी के बारे में दिया। द पोस्टर बॉय फॉर एआई चैट बोर्ड ऑल्सो हैज अ वॉइस ट्रांसक्रिप्शन एप्लीकेशन ऑनलाइन भी पॉपुलर, लाइक देयर आर मर्फ रिजेम्बलेंस है स्पीचिफाई। थोड़ा सा आप ये देख लेना कि कुछ आर्टिकल्स हैं इनके बारे में दिया हुआ है। एआई स्टार्टअप कॉल्ड 11 लैब्स, थोड़ा सा इनके बारे में आप देख लो। दैट इज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। थोड़ा सा दिया हुआ रिसेंटली प्रपोज्ड इम्पर्सनेशन रूल। इम्पर्सनेशन क्या होता है? जब किसी पर्सन को की वॉइस को हम कॉपी करते हैं, तो वो वही बोल रहा है। जो इम्पर्सनेशन रूल्स हैं यूएस में, उसके बारे में थोड़ा सा मेंशन किया गया है। आई ट्राई टू फाइंड आउट एनी impersonation rule if there is anything in India. I could not find such things. I'll try to read more about it. If I find something, I'll mention next time there is any issue regarding AI.
Well, I think we are at the last leg of our discussion, and the article is a little bit about landslides. लास्ट में एक आर्टिकल दिया हुआ है लैंडस्लाइड के बारे में न्यूज़ में। उसमें सिर्फ इतना आप पढ़ लीजिए कि लैंडस्लाइड का मतलब क्या होता है। लैंडस्लाइड इज़ ऑल्सो रिकरिंग इशू जो कि न्यूज़ में कवर होता रहता है, बट आज का जो आर्टिकल है उसमें देर इज़ नथिंग सब्सटैंशियल अबाउट इट। अगेन इफ देर इज़ एनी इशू विच विल बी कवर्ड इन डिटेल, विल सी लैंडस्लाइड दैट डे। अभी के लिए सिर्फ इतना जान लो लैंडस्लाइड क्या होता है। A landslide is the movement of rock, earth or debris down a slope occurring abruptly, either abruptly or gradually. Abrupt भी हो सकता है या तो gradual भी हो सकता है, over an extended duration. The occurrence of a landslide results from force of gravity surpassing the resistant force of a slope. मतलब जब where there is a this kind of slope, it is saying that अगर जो the earth, there is a gravity below towards this direction, and this surface, this slope also puts certain resistance force. जब बोल रहा है कि ये ग्रेविटेशनल पुल जो है, ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, अगर इससे ज़्यादा हो जाता है, जो रेजिस्टिंग फोर्स ऑफ सरफेस या स्लोप होता है उससे ज़्यादा हो जाता है, तो देर इज अकरेंस ऑफ लैंडस्लाइड। सिर्फ इतना ही अभी समझने की ज़रूरत है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज डेली न्यूज़ एनालिसिस। आई होप यू कुड लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस सेशन एंड यू एंजॉयड द सेशन। आज कुछ खास नहीं था बहुत ज़्यादा, एडिटोरियल में तो हमने कुछ खास देखा ही नहीं। डिटेल में जो पढ़ने की ज़रूरत है वो चाइल्ड मैरिज वाला आर्टिकल पढ़ने की ज़रूरत है। सो रिवाइज इट एंड ऑल्सो गो बैक टू येस्टरडेज डेली न्यूज़ एनालिसिस सेशन ऑफ तथास्तु ICS। आप उसको भी देखिए, इन कंटिन्यूएशन ये देखिए। नेक्स्ट मिलते हैं आपसे कल फिर से ऐसे ही एक एनरिचिंग डेली न्यूज़ एनालिसिस के सेशन में। थैंक यू, हैव अ गुड नाइट।